50 लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? x दे दिए यानी सॉरी m दे दिए तो 1000 हो गया, m दे दिए तो 1000, फिर यानी कि c दे दिए तो 1100 और फिर c दे दिए तो 1200, 1000, 1100, 1200 और 50 के लिए हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? l का यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या अगर फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बताएंगे कि रोमन संख्या हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या जो होता है हमारा 1 से 100 तक में, चाहे कितनों भी संख्या का हम रोमन संख्या हम कैसे लिख सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या क्यों ना हो, चाहे छोटा से छोटा संख्या क्यों ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो अच्छा लग जाए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब आगे हम जानते हैं कि रोमन संख्या को हम कैसे लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रोमन संख्या का मतलब होता है कि हम इंग्लिश में, यह मैथ जो होता है तो इसको हम इंग्लिश में हम कैसे लिख सके। ठीक है, इसको हम क्या चीज में, इंग्लिश में हम कैसे लिख सके। ठीक है, तो इसी बात को लेकर के हम लोग लिखते हैं। तो एक को हम लोग क्या लिखते हैं, तो सिंपली एक डायरी जैसे कि एक की तरह होता है और उसको ऐसे हम कर देते हैं तो यह एक हो जाता है। और दो के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यानी कि 2 दे देते हैं, यानी कि डबल डायरी दे देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, यानी कि सिंपल सिंगल लाइन दे देते हैं, इसको हम 2 बोल देते हैं। और 3 को भी हम लोग सिंपली एकदम 3 को लाइन दे करके हम 3 हम दे देते हैं। 4 को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहीं से फिर टर्निंग आ जाता है। 4 के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि एक आई की तरह देते हैं और एक भी, यानी कि यह 4 हो गया। ठीक है, एक सिंपल लाइन और एक भी देते हैं, यह 4 हो गया। और 5 के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा कहीं भी 5 रहेगा तो उस 5 के लिए हम लोग भी का प्रयोग करते हैं। और जैसे 5 से आगे बढ़ जाएंगे तो 5 एक कितना हो जाता है, 6, तब 5 यह हो गया। एक भी दे दिए इसका मतलब 5 और एक दे दिए इसका मतलब 6 हो गया। ठीक है, 5 1 6 हो गया, क्योंकि हम सिंपल यानी साधारण तरीके से लिखने चले हैं। 7 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो यानी कि एक भी दे दिए तो यानी कि सिंपल 5 हो गया, और 2 गो सिंगल लाइन दे दिए, इसका मतलब 5 और 2 कितना हो गया, 1 और 1, 5 और 2 7 हो गया। ठीक है, 8 के लिए भी सेम टू सेम, यानी कि भी हो गया और ट्रिपल लाइन को हम क्या बोलते हैं, यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आगे करना है हमारा कि 9 के लिए क्या हम लिखेंगे, 9 और 10। 10 देखिए, 10 हमारा काफी इंपॉर्टेंट रखता है। क्या है कि 10 के लिए हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि 10 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो 10 के लिए हम लिखते हैं x। हमेशा 10 के लिए क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। हमेशा कहीं भी हमको लिखना हो तो 10 के लिए हम लोग हमेशा x लिखेंगे। और 10 से पहले 9 है, इसीलिए इसको हमेशा क्या लिखेंगे, ix लिखेंगे। जहां पर भी 9 की संख्या आएगा वहां पर हम ix लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यदि 29 को लिखना हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, तो x लिख दिए तो यानी कि 10 हो गया, फिर x लिख दिए तो कितना हो गया, 20 हो गया। और ix लिख दिए तो 10 10 20 और 9, ix का मतलब 9 अभी हम बताए हैं, 10 10 20 और 9 29। ठीक है, अब 29 यानी कि जैसे अगर हमको 25 का लिखना हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर 25 को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, x का मतलब तो 10 अभी ये ना बताए हैं कि x का मतलब 10 और फिर x का मतलब 10, 10 और 10 कितना हो गया, 20। और 25 लिखना है तो आप 5 का जरूरत है तो भी लिख देंगे। ठीक है, कहीं भी कोई भी संख्या जब हम इसका शॉर्ट जानते हैं, इसके नजदीकी शॉर्ट को, तो हम उसको कर सकते हैं। 15 को लिखना है, यहाँ पर जैसे यहीं पे मेरा 11 है, तो 11 को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जब 10 इसके नजदीकी में लिए गया तो 10 के लिए x लिखते हैं और 1 के लिए क्या लिख देंगे, i लिख देंगे, तो xi। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि आप 10 जान लीजिए, 5 जान लीजिए। ठीक है, और फिर 15 के लिए क्या कर लिखते हैं, तो 15 के बारे में भी जान लीजिए, तो x भी 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, इतना लिख दिए बस आराम से एकदम। जैसे 20 हो गया तो 20 के लिए भी हम अनहिती करेंगे, सेम टू सेम। एगो x लिख दिए तो 10 हो गया, 2 x लिख दिए तो कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, 2 x लिख दिए तो कितना हो गया, 20 हो गया। 10 और 10 मिल करके 20 हो गया। और इससे पहले 19 है तो क्या लिखा जाएगा मेरा, x यानी कि 10 हो गया और i x का मतलब 9 हो गया, 10 9 19 हो गया। ठीक है, अगर अब 21 के लिए लिखना है तो क्या हो जाएगा, यानी कि डबल x और i, इसका मतलब 10 और 10 20 और 1 21। इस सिंगल लाइन बोलेंगे, i बोलेंगे, कुछ के लिए कोई फर्क नहीं है। अब 22 लिखना है तो x डबल i। ठीक है, और उसके बाद 30 के लिए अगर हमको लिखना है तो 30 में हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि ट्रिपल 3 बारी x। ठीक है, 3 बारी x, इसका मतलब हो गया 30, यानी कि 10 10 20 और 10 30। ठीक है, और उसके बाद यदि हमको 40 की ओर बढ़ना है, ठीक है, तो 40 पर हम क्या लिखेंगे, तो यानी कि जब, यानी कि 3 बारी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 बारी से ज्यादा हम तो कोई भी संख्या का ऐसे नहीं लिखते हैं। जैसे 8 को हमको लिखना हुआ तो 3 बारी
यानी कि 3 को 1 देते हैं और 1 को भी देते हैं। अगर इससे ज्यादा देना होता है तो हम 4 को 1 कहीं भी नहीं देते हैं, नहीं 4 को 1 समान संख्या हम कहीं नहीं देंगे। इसीलिए 40 में मेरा 4 को 10 आ जाएगा, इसीलिए 4 को x आ जाएगा। इसीलिए हम इसको शॉर्टकट के लिए हम क्या लिखते हैं, 40 को x और l। ठीक है, 40 को हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि x और l। x और l का मतलब क्या हो जाता है, मेरा 40 हो जाता है। 45 में अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, x l भी, यानी कि 30 और 10, यानी ये दोनों को मिला करके हम लोग 40 पढ़ते हैं। और 5 40 5 कितना हो गया, 45। यदि हम मान लेते हैं 46 को यदि आपको लिखना हुआ तो कितना लिखिएगा, x l भी i। ठीक है, x l भी i। ठीक है, x l भी i का मतलब हो जाएगा यानी कि 46। ठीक है, कोई भी संख्या का आप लिख सकते हैं, कोई भी संख्या का। एक बार 50 के बारे में जान लीजिए, तो जब हम 50 का लिखेंगे तो 50 का मतलब हो जाता है डायरेक्ट l, डायरेक्ट l। ठीक है, डायरेक्ट l का मतलब 50। ठीक है, डायरेक्ट l का मतलब 50 हो गया मेरा। ठीक है, अगर 52 का लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 52 का हमको लिखना होगा तो l लिख करके और फिर डबल लाइनिंग कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा मेरा, यानी कि 52 हो गया। ठीक है, अगर उससे भी आगे यदि हमको 60 पे चलना है, ठीक है, 60 पे चलना है तो यानी कि क्या हो जाएगा, l का मतलब 50 और x का मतलब आगे, x का मतलब उसके आगे बढ़ रहा है और पीछे x का मतलब यानी कि घट रहा है। l में से पीछे वाला घट जाएगा और आगे वाला जुट जाएगा। ठीक है, और फिर क्या है, यानी कि 70 है तो क्या हो जाएगा, यानी कि l x और x। ठीक है, 50 और 10 60 और 10 70। ठीक है, इतना हो गया। 70 के बाद यदि मान लेते हैं कि हमें को 71 लिखना हो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, l x x 1, यानी कि 50 10 60 10 70 और 71। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, हमको 75 को लिखना है। मान लेते हैं 75 को लिखना है तो क्या हम करेंगे, l x x भी, 50 10 60 10 70 और 5 75। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब 80 की ओर चलना है तो कितना हो जाएगा, l x x x। ठीक है, यानी कि यह अब आगे चल के इससे आगे हम इसको x के और l के माध्यम में हम इसके आगे हम नहीं चलेंगे 80 के आगे। ठीक है, और 90 में बढ़ना होगा तो हम इसके बदले में दूसरा कोई अंक दिया हुआ होगा उसका हम यूज करेंगे। तो 90 के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो x और c। ठीक है, 90 के लिए क्या करते हैं, तो x और c। अगर मान लेते हैं आपको यदि मर्जी हुआ कि हम 89 का लिखना हो तो 89 का कैसे आप लिख सकते हैं, तो यानी कि l दे दीजिएगा तो 50 हो जाएगा। ये l है, इसको आप मानिए x दे दीजिएगा तो 50 10 60, एगो x दे दीजिएगा तो 70, एगो x दे दीजिएगा तो 80। और 80 के बाद 90 लिखने के लिए, 89 लिखने के लिए 9 यहाँ पर ix दे करके आप पूरा सकते हैं। ठीक है, 50 10 60 10 70 10 80 और 80 या 9 89। ठीक है, अब क्या है, 90 के लिए तो हम लोग डायरेक्ट c का प्रयोग कर दिए, ic का प्रयोग नहीं, xic का प्रयोग नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब 95 के लिए तो क्या हो जाएगा, xc भी। ठीक है, यानी कि कितना, 95 के लिए क्या हम लोग यूज करेंगे 50, यानी कि xc भी। xc भी का मतलब यानी कि कितना हो गया, यानी कि 95। xc का मतलब 90 और xc भी का मतलब 95। अगर 98 का लिखना हो, ठीक है, मान लेते हैं 98 का लिखना हो तो हम लोग कितना का यूज करेंगे, xc, यानी कि xc भी और ट्रिपल i। xc भी यानी कि 50, सॉरी ये दोनों मिला करके 90, i मिल करके 50, 90 5 95 और 3 98। xc का मतलब 90 होता है, ये आप डायरेक्ट जान लीजिए। ठीक है, और 100 का 100 के लिए आप जान लीजिए, 100 के लिए हम लोग कौन सा संख्या का यूज करते हैं, 100 के लिए हम लोग कौन से संख्या का यूज करते हैं, तो इस बात को आप एकदम ध्यान से गौर करके नोट कर लीजिएगा। 100 के लिए सिंपली हम लोग c का यूज करते हैं, सिंपली c का यूज हम लोग 100 के लिए करते हैं। और उसके आगे अगर हमको जानना है, जैसे कि 100 के बाद आप जान लीजिए कि 500 का, आपको 500 का यदि जरूरत है, ठीक है, अब इसी के हिसाब से आप लिख लीजिएगा। जैसे 200 को लिखना हो, 200 अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखिएगा, यानी कि डायरेक्ट c और c दे दीजिएगा तो आपको 200 हो गया। 250 को लिखना है, 250 को लिखना है तो आप क्या दे दीजिएगा, c और c। ठीक है,
सी और सी दे दीजिएगा, और 50 के लिए क्या हम लोग लिखते हैं एल को, तो यहाँ पर एल लिख देंगे तो 250 हो गया। और अगर 500 को आगे लिखना है, अगर 500 को लिखना है तो 500 के लिए आप यहाँ पर ध्यान दे दीजिए कि 500 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डी को लिखते हैं। और फिर 500 से आगे यदि मान लेते हैं कि हमको कितना पर जाना है, 1000 पे जाना है, कितना 1000 पे जाना है, तो 1000 के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो एम संख्या का यूज करते हैं। 1000 के लिए हम लोग कौन संख्या का यूज करते हैं, एम। एम का मतलब हो गया 1000। यदि हमको मान लेते हैं 1200 का लिखना हो तो क्या करेंगे, 1000 के लिए हम एम लिख दिए और 200 बचा, तो 100 के लिए सी लिखते हैं, तो 200 के लिए 2 सी लिख दिए, तो 1000 और 200 1200 हो गया। 1250 लिखना हो, यहाँ पर देख लीजिए 1250 लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स दे दिए यानी सॉरी एम दे दिए तो 1000 हो गया, एम दे दिए तो 1000, फिर यानी कि सी दे दिए तो 1100, और फिर सी दे दिए तो 1200, 1000, 1100, 1200 और 50 के लिए हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, एल का यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या, अगर आपको किसी भी संख्या का लिखना हो तो आप हमें जरूर कमेंट कर दीजिए, हम आपको लिख करके बता देंगे। कंप्लीट रूप से आपका कंप्लीट हो जाएगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें जरूर कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।